राजा भैया ने एक बार फिर से दे दिया धुआंधार बयान। कुंडा विधायक ने कहा मुस्लिमों से सीखे हिंदू समाज, जाति नहीं बल्कि इस्लाम ही है उसकी असली पहचान। वक्त की मांग सनातनियों को भी अब होना होगा एक, बंटने के बजाय हम सनातन को लेकर उठाएं आवाज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का अलग ही रुतबा है। उन्हें सूबे की सियासत का हेडमास्टर भी कहा जाता है। भद्री घराने से ताल्लुक रखने वाले राजा भैया जिस दिन से सियासी अखाड़े में कदम रखे तब से अजेय हैं। वो प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से लगातार 8वीं बार विधायक चुने गए। राजा भैया इन दिनों खुलकर सनातन की वकालत कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। वो हिंदुओं से एक रहने की अपील कर रहे हैं, हिंदुओं को एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जातियों के बजाय हिंदुओं की पहचान सनातन बता रहे हैं। हिंदू समाज को वो जागरूक कर रहे हैं। कुंडा में छतरपुर के बाबा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भव्य दिव्य कथा का आयोजन भी कराने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक जनसभा में बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मुस्लिम भाइयों से सीखना चाहिए। मुस्लिम समाज में भी कई जातियां हैं, लेकिन वो कभी जातियों में नहीं बटे। उनके लिए सबसे पहले इस्लाम है। प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधायक और जनसत्ता लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बयानों पर खूब चर्चा हो रही है। कुंडा विधायक राजा भैया खुलकर सनातन की बात करते हैं। विधानसभा हो या जनसभा, हर जगह राजा भैया हिंदू एकता की बात करते हैं। ऐसा ही एक बयान उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को मुस्लिम भाइयों से सीखना चाहिए। वो कभी जातियों में नहीं बटे, उनकी पहचान सिर्फ इस्लाम है, जबकि हम हिंदू जातियों में बटे हुए हैं जिसका फायदा लोग उठाते हैं। हम एक ही जाति हैं, वो जाति है सनातन। राजा भैया ने आगे कहा कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। ऐसे में समाज को आपसी मतभेद छोड़कर एकजुट होना होगा। उन्होंने लोगों से जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का संदेश अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि समाज के भीतर जाति विभाजन ही कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है, जिसका फायदा विरोधी ताकतें उठाती हैं। कुछ दिन पहले राजा भैया का एक और बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जय संविधान की बात करते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत हिंदू बाहुल्य है, इसीलिए संविधान है। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रहेगा उस दिन संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। राजा भैया ने अपने बयान में कहा कि भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। इसका श्रेय जाता है कि यहाँ बहुसंख्यक हिंदू समाज है। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य है, सनातन बाहुल्य है। भारत की इस विविधता में हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर भारत आज सेकुलर राष्ट्र है तो इसका कारण यह है कि हिंदू बाहुल्य देश है। अगर ऐसा ना होता तो जिस रूप में आज हम लोग हैं इस रूप में बिल्कुल नहीं होता। राजा भैया ने कहा कि सनातन सबसे प्राचीन और शाश्वत है। सदियों से इसे मिटाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सनातन कभी नहीं मिटता, बल्कि इसे मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक और बयान राजा भैया ने दिया था। राजा भैया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि आज जितने मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू ही थे। राजा भैया ने अपने बयान में आगे कहा था कि इतिहास में कई लोगों ने दबाव, भय, लालच के कारण धर्म परिवर्तन किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वीर थे वो अपने धर्म पर कायम रहे, जबकि कुछ लोगों ने परिस्थितियों के कारण धर्म बदल लिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि हम सभी एक ही पूर्वजों की संतान हैं, यह कि भारत में रहने वाले मुस्लिम बाहर से नहीं आए बल्कि यहीं के मूल निवासी हैं।